अभय ड्राइवर की पास वाली सीट पर था और सायशा गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद थी। अभय के सवालों का सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय ने पीछे पलट कर देखा और अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कुछ कहा तुमसे? सायशा बगैर कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल गई, लेकिन पैर में मोच होने की वजह से वो गाड़ी से बाहर आते ही अपना बैलेंस खो बैठी और गिर पड़ी। अभय इस वक्त हर्ष की वजह से इतना ज्यादा गुस्से में था कि उस पर सायशा की तकलीफ से ज्यादा उसका गुस्सा भारी पड़ रहा था। अभय गाड़ी से बाहर आया और हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। सायशा ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती, मेरे पैर में काफी दर्द है। ये कहती हुई वो गाड़ी का सहारा लेकर उठकर खड़ी हो गई। अभय ने गौर किया कि वो इस वक्त गाड़ी से टिककर खड़ी थी। अभय ने उसे देखकर सोचा कि वो उसे झूठ कह रही है ताकि उसे गाड़ी ड्राइव ना करनी पड़े। अभय ने देवा को फोन किया और उसके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, जिस जगह तुम गाड़ी छोड़कर गए थे वहीं वापस आ जाओ। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। सायशा को देखकर उसने उसे पिछली सीट पर बैठने का इशारा कर दिया। सायशा दर्द से कराहती हुई अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई। अभय भी अपनी सीट पर आकर सेटल हो गया। सायशा की चोट का सच जानने के लिए अभय ने जानबूझकर अपना पैर सायशा के पैरों पर रख दिया। सायशा एक बार के लिए फिर दर्द से कराह उठी। अभय ने गौर से उसकी ओर देखा और कुछ सोचकर उसने तुरंत अपने पैर हटा लिए और उसका पैर अपनी गोद में उठाकर गौर से देखा। सचमुच सायशा के पैरों पर सूजन थी। ये देखकर अभय ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तुम्हारे पैरों पर चोट कैसे आई? सायशा ने अपने पैर धीरे से उसकी गोद से हटा लिया और कहा, हाई हील्स की वजह से मैं सीढ़ियों पर गिर गई थी। ये कहते वक्त सायशा के चेहरे पर उसका दर्द दिख रहा था। अभय ने तुरंत रिप्लाई किया, अगर तुम्हें हाई हील्स कैरी करने की हैबिट नहीं है तो तुमने पहना क्यों था? सायशा ने उसके सवालों का जवाब ना देते हुए अपना सवाल किया। सायशा ने गुस्से से भरकर अभय से कहा, तुमने मुझे किस क्यों किया, और वो भी 2 बार? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं ना कि तुम मुझे पैसों से खरीद सकते हो? क्या ये सोचकर तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अभय ने सायशा की आंखों में गौर से देखा। सायशा का गुस्सा उसकी आंखें साफ तौर से बयां कर रही थी। अभय ने गहरी सांस ली और उससे कहा, मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। ये अजीबोगरीब जवाब देकर वो गाड़ी की विंडो से बाहर देखने लगा। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, इसका मतलब आप जितनी लड़कियों को जानते हैं उन्हें इसी तरह से किस करते? अभय ने सायशा को घूर कर देखा, लेकिन अभय ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं वो शख्स हूँ जिसने तुम्हें बहुत करीब से देखा है, छुआ है और महसूस किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। ये बोलकर अभय एक बार फिर बाहर देखने लगा। अभय की ये बात सुनकर सायशा ने नाराज होकर कहा, हमारे बीच पहले भी बात हो चुकी है, हम उस रात के बारे में दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो फिर तुम बार बार उस रात की याद दिलाकर क्यों मुझे शर्मिंदा करते हो? अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या उस रात तुमने मेरे साथ अपनी सारी हदें पार नहीं की थी? क्या तुमने मेरे साथ रात नहीं गुजारी थी? अभय आगे और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन सायशा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। अभय ने सायशा का फेस गौर से देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रखा था। सायशा ने अपनी नजरें नीचे करके कहा, मैं उस रात के बारे में दोबारा कोई डिस्कशन नहीं सुनना चाहती। अभय ने अपने होठों पर से उसका हाथ हटाया और कहा, मुझे भी बार बार उस रात की याद दिलाने का कोई शौक नहीं है, हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता बन चुका है। सायशा ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। इस वक्त उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसे लग रहा था कि वो अभय से बहुत दूर भाग जाए, ऐसी जगह जहां अभय की नजरें भी उस पर ना पड़ सके। वो ये सोच ही रही थी कि तभी अभय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सायशा अहलुवालिया। अभय के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर सायशा सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अभय उसका सरनेम जानता है। सायशा ने हैरान होकर अभय की ओर देखा। अभय ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरे साथ बहस करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आती है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? ये बोलकर अभय उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। सायशा ने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरा पूरा नाम कैसे जानते हो? अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। उसने कहा, मुझे सब पता है। सायशा ने रूखेपन से कहा, कल तुम मेरी प्रिंसिपल से मिले, आई एम श्योर उन्होंने ही तुम्हें मेरा पूरा नाम बताया होगा। अभय ने सपाट लहजे में उसकी ओर देखकर कहा, कल मैंने तुम्हारा नाम रिज्यूम में देखा। ये बोलकर अभय दूसरी ओर देखने लगा। उसकी बात सुनकर सायशा मन में सोचने लगी, मेरा सरनेम पता करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन पता नहीं ये सेल्फ सेंटर्ड आदमी क्या सोच रहा होगा। तभी वहां देवा पहुंच गया और जैसे ही वो अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा, अभय ने सायशा की ओर देखा और देवा से कहा, हॉस्पिटल ले चलो। देवा ने ओके सर बोला और गाड़ी स्टार्ट की। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी, जरा सी चोट ही तो है। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा मना करने का रीजन इनवैलिड है और तुम्हारे पैर में मोच नहीं है बल्कि हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। उसकी बात सुनकर सायशा मुंह फाड़कर उसे देखने लगी कि आदमी उसकी मोच के बारे में इतना श्योर कैसे हो सकता है। सायशा ने भी इस बारे में उससे ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि उसे सचमुच हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी। देवा गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सायशा गाड़ी की विंडो से बाहर की ओर देख रही थी। तभी कुछ सोचकर अभय ने सायशा की ओर देखा और कहा, वैसे हर्षवर्धन तुमसे क्या कह रहा था? हर्ष का नाम सुनकर सायशा ने अभय को घूर कर देखा। अभय ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पब्लिकली किस किया, क्या उसे ये बात बुरी लगी? अभय ने बात पूरी बेबाकी से कही थी। उसकी ये बात सुनकर सायशा ने शर्मिंदगी से गाड़ी ड्राइव कर रहे देवा की ओर देखा और मन में सोचने लगी, अगर इस खड़ूस को मैंने जवाब नहीं दिया तो इसका डिस्कशन और भी ज्यादा आगे जाएगा। अभय ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसके पहले सायशा बोल पड़ी, मैं हर्ष के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अभय ने तुरंत कहा, क्या उसे तुम्हारे साथ मेरा रिलेशनशिप पसंद नहीं है? सायशा आंखें फाड़कर उसकी ओर हैरानी से देख रही थी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, कुछ पूछा मैंने तुमसे? सायशा ने एक बार फिर गहरी सांस ली और कहा, कुछ दिन में अमित के बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे और एग्जाम्स होने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल चली जाऊंगी और उसके बाद आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। आपके और मेरे दरमियान एक प्रोफेशनल रिलेशन है, वो भी खत्म हो जाएगा। अभय उसकी सारी बातें गौर से सुन रहा था। उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा,
और उसके बाद हमारे बीच क्या हुआ था मैं उन बातों को भी भुला देना चाहती हूँ। सायशा की ये बात सुनकर अभय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसका मूड खराब हो गया। वो मन में सोचने लगा, ये लड़की मेरे और हर्ष के बीच में हर्षवर्धन को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, इसीलिए मेरे साथ सारे रिलेशन खत्म करके वापस उसके पास लौटने की सोच रही है। अभय की हर्षवर्धन और उसकी फैमिली से काफी पुरानी दुश्मनी थी और सायशा ने इस दुश्मनी को आज और हवा दे दी थी। अभय के दिल में सायशा की बातें चुभ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर स्माइल दी और सोचने लगा, सचमुच ये लड़की एक जंगली बिल्ली की तरह है, खतरनाक। फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, हर्षवर्धन तुमने अभय खन्ना को ठीक तरह से पहचाना नहीं है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी गाड़ी में जोर का ब्रेक लगने की वजह से उसका सर ड्राइविंग सीट से टकराया और उसने देवा को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ब्रेक धीरे से लगाया करो। बड़बड़ाते हुए अभय ने कहा, मुझे मेरे दुश्मन से नहीं बल्कि मेरे ड्राइवर से अलर्ट रहने की जरूरत है। ये कहते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल कर आ गया। उसने सायशा को बाहर आने का इशारा किया। सायशा ने गाड़ी से बाहर अपना पैर निकाला जो कि सूजन की वजह से नीला पड़ चुका था। अभय ने जैसे ही उसके पैर पर नजर डाली उसने सायशा को आंखों से कुछ इशारा किया और उसके करीब जाकर उसे गोद में उठा लिया। अचानक अभय के ऐसा करने से सायशा थोड़ी हड़बड़ा गई और इस बात से बेपरवाह अभय उसे गोद में लेकर डॉक्टर के वार्ड की ओर चलने लगा। इस दौरान सायशा ने हल्की नजर अभय पर डाली और मन में सोचने लगी, यकीन नहीं होता कि ये आदमी इतना बुरा है। अभय के सूट से आ रही हल्की परफ्यूम की खुशबू सायशा को रोमांचित कर रही थी। कुछ देर बाद अभय उसे गोद में उठाए डॉक्टर के केबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने जैसे ही अभय की ओर देखा वो अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और डर के मारे हकलाते हुए बोला, सर आप यहाँ? अभय ने सायशा को वहां रखे पेशेंट बेड पर लेटा दिया और सीरियस होकर उसने कहा, इनके पैरों में चोट आई है। डॉक्टर ने तुरंत अपने चेहरे पर फेक स्माइल देकर कहा, जी सर बिल्कुल, मैं अभी देखता हूँ। ये बोलकर डॉक्टर ने सायशा के पैरों को गौर से देखा और उसके पैर का एक्सरे किया। एक्सरे रिपोर्ट देखकर उसने अभय की ओर देखा और कहा, इनके पैरों पर हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, प्लास्टर की जरूरत नहीं है, मामूली सा फ्रैक्चर है, बैंडेज लगाने से काम चल जाएगा। ये बोलकर डॉक्टर ने सायशा के पैरों पर बैंडेज बांध दिया और उसने उसकी ओर देखकर कहा, आपको अपने लेग पर प्रेशर नहीं डालना है वरना पैर फ्रैक्चर हो सकता है। सायशा ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। सायशा ने नीचे उतरने के लिए जैसे ही अपना पैर नीचे रखना चाहा, अभय ने सीरियस होकर कहा, क्या तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? ये बोलकर अभय ने एक बार फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया और वहां से लेकर हॉस्पिटल के बाहर आने लगा। इस वक्त सायशा अभय को बहुत गौर से देख रही थी क्योंकि पहली बार था कि उसकी माँ की डेथ के बाद कोई सायशा की इतनी केयर कर रहा था। सायशा बगैर पलकें झपकाए उसे देख रही थी। रात के 1 बज चुके थे। अभय और सायशा खन्ना पैलेस पहुंच चुके थे। अभय सायशा को गोद में लेकर उसके बेडरूम की ओर आगे बढ़ रहा था। घर का हेड सर्वेंट भी इस तरह अभय की गोद में सायशा को देखकर हैरान था। अभय सायशा को गोद में लेकर उसके बेडरूम में पहुंचा। उसने उसे संभल कर बेड पर लेटा दिया। अभय ने अपने साथ मौजूद हेड सर्वेंट की ओर देखकर कहा, टीचर के पैर पे चोट लगी हुई है, अमित को कह देना कि अपनी क्लास लेने के लिए वो खुद ही यहाँ आ जाए। हेड सर्वेंट ने हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय इट्स ओके, मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं है। अभय ने सायशा की ओर देखा और कहा, अगर लाइफ टाइम तुम अपाहिज नहीं होना चाहती तो कुछ दिन आराम कर लो, कल तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने देवा चला जाएगा। फिर उसने हेड सर्वेंट की ओर देखकर कहा, टीचर का अच्छी तरह ध्यान रखना। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, आज तुम्हारे पैर की ये हालत कहीं ना कहीं मेरी वजह से है, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी तकलीफ में कोई कमी ना हो। ये बोलकर अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और सायशा के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल। अगली सुबह 8 बजे सायशा देवा के साथ कॉलेज पहुंच चुकी थी। देवा उसे उसकी क्लास तक छोड़ने आ रहा था, लेकिन सायशा ने उसे अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। देवा ने ओके मैम कहा और वहां से वापस अपनी गाड़ी की ओर चला गया। सायशा एक स्टिक के सहारे कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर पहुंची। तभी उसकी नजर हर्षवर्धन पर पड़ी जो कि कॉलेज गेट के बाहर अपने कार के डोर पर टेक कर खड़ा हुआ था और उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो सायशा का वेट काफी देर से कर रहा है। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, हर्ष भागकर उसके पास पहुंचा और उसने हैरान होकर कहा, ये तुम्हारे पैर पर चोट कैसे लगी? सायशा ने रूखेपन से कहा, सीढ़ियों से गिर गई थी। हर्ष ने सायशा के चेहरे पर आए रूखेपन को अच्छी तरह पहचान लिया और उसने बात संभालते हुए कहा, अब तक अपने बड़े भाई से नाराज हो? सायशा उसकी ओर देखने लगी क्योंकि फैमिली के नाम पर सिर्फ हर्ष ही था जो सायशा को छोटी बहन की तरह हमेशा प्यार करता था। सायशा कुछ बोल पाती कि इससे पहले ही हर्ष बोल पड़ा, कल रात के लिए आई एम सॉरी, मैंने तुमसे गलत लहजे में बात की। सायशा के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने जवाब दिया, आप अपनी छोटी बहन पर यकीन रखिए, मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। उसकी बात सुनकर हर्ष ने भी स्माइल कर दिया। तभी सायशा का मोबाइल बजा। मोबाइल पर अननोन नंबर डिस्प्ले हो रहा था। सायशा ने जैसे ही फोन रिसीव किया उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने गुस्से के भाव से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा ने जैसे ही फोन रिसीव किया दूसरी ओर से आवाज आई, मैं रंजन बात कर रहा हूँ। उनका नाम सुनते ही सायशा बहुत नाराज हो गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से के भाव से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? दूसरी ओर से रंजन ने भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, सचमुच तुम बहुत बदतमीज लड़की हो, बड़ों से बात करने का तरीका नहीं जानती। सायशा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। रंजन ने नाराज होकर कहा, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझसे जल्दी आकर मिलो। जवाब में सायशा ने कहा, मुझे आपसे बात करने में या मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बेहतर होगा कि आप आइंदा और कभी भी मुझे फोन ना करें। रंजन ने कहा, सुनो, तुम्हारे नाम के आगे जो सरनेम है वो